प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी कार्य पुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 96 और 97। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्तौड़गढ़ शूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूतों की वीरता तथा नारी के अद्वितीय साहस की ढेर सारी कहानियों का गवाह है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसे सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। यह किला बेड़च नदी के किनारे बना है। दुनिया भर से लोग यहाँ किले को देखने के लिए आते हैं। पहला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर है चित्तौड़गढ़ शूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यहां पर यह किला बेड़च नदी के किनारे बना है। यह किला बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। फिर आगे है तीसरा, अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। सिरमौर इनके सबसे श्रेष्ठ चित्तौड़गढ़ दुर्ग सिरमौर है, यानी कि सभी किलों में से सबसे श्रेष्ठ है। बलिदान इसका अर्थ है त्याग। आजादी के लिए बहुत से वीरों ने बलिदान दिया। बहुत से वीरों ने बलिदान दिया। फिर आगे है शूरवीर यानी कि बहादुर। महाराणा प्रताप महान शूरवीर थे। फिर है अद्वितीय का अर्थ है कि जिसकी तुलना और किसी से न हो सके, उसके जैसा कोई और न हो, या अनुपम जिसको कह सकते हैं हम, अनुपम। ताजमहल की सुंदरता अद्वितीय है। फिर आगे है प्रश्न नंबर 4, चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है? तो यहां पे बताया हुआ है कि चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। तो हम लिखेंगे यह किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। बलिदान
का प्रतीक है। फिर आगे प्रश्न नंबर 5 है, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। साहस, साहस यानी कि हिम्मत, हिम्मत। फिर है विश्व यानी कि दुनिया, संसार। फिर है दुर्ग, दुर्ग का अर्थ है किला। प्रश्न नंबर 6, भारत के प्रसिद्ध किलों के नाम और वह किला कहां स्थित है लिखिए। किले का नाम हमें यहां लिखना है, जैसे लाल किला, लाल किला, तो यह दिल्ली में स्थित है। यहां पे नीचे लिख देंगे हम, यहां पे लिखा है स्थान का नाम, तो हम लिखेंगे दिल्ली। अगला है आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग, यह जयपुर में है, जयपुर। फिर सोनार दुर्ग, सोनार दुर्ग, तो यह जैसलमेर में है, जैसलमेर। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक नंबर 97 में है। यहां पे एक गद्यांश दिया गया है, इसको हमें पढ़ लेना है, इसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अ, प्रदक्षिणा पथ पर चढ़ने के लिए किस दिशा में सीढ़ियां हैं? तो यहां पर है, स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है जो पत्थर की वेष्टनी से घिरा है। इस पर चढ़ने के लिए दक्षिण दिशा में 2 सीढ़ियां हैं, तो दक्षिण हमारा राइट आंसर होगा। ब वाला है, स्तूप के प्रवेश द्वारों की ऊंचाई लगभग कितनी है? यहां पर है, स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और वेष्टनी है जिस पर 4 प्रवेश द्वार हैं, इनकी ऊंचाई 10 मीटर है, तो 10 पे हम राइट टिक करेंगे। फिर स वाला, वृक्ष किसके ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है? यहां पर है, यहां महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह है। वृक्ष उनके ज्ञान और उनके निर्वाण के प्रतीक हैं, तो ये महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं, इस पे हम राइट टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क, प्रवेश द्वार से बने हुए हैं, तो ये बलुआ पत्थर आएगा इसमें, प्रवेश द्वार बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, बलुआ पत्थर। ख वाला है, प्रतीक चिन्ह से संबंधित हैं, इसमें आएगा महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं उसके प्रतीक चिन्ह, महात्मा बुद्ध। फिर ग वाला है, स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और वेष्टनी है, तो यहां पे भरेंगे हम वेष्टनी। प्रश्न नंबर 3, अगर आप अपने परिवार के साथ दर्शनीय स्थल पर हैं और भीड़ के कारण परिजनों से बिछुड़ जाते हैं तो आप क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले तो उनको फोन करने की कोशिश करेंगे, हम अपने परिजनों को फोन करेंगे, परिजनों को फोन करेंगे, अपने परिजनों को फोन करेंगे। सुरक्षाकर्मी, सुरक्षाकर्मी या पुलिस, या पुलिस की मदद लेंगे। वहां पे जो सुरक्षाकर्मी होंगे उनकी मदद लेंगे या फिर पुलिस की मदद लेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम उसी स्थान पर रहें, इधर उधर न भटकें, ताकि हमारे घर वाले उसी जगह में ढूंढ लें। हम उसी स्थान पर रुकेंगे, हम उसी स्थान पर रुकेंगे जहां से हम बिछुड़ गए थे, ताकि जो हमारे परिजन वो ढूंढते ढूंढते आए तो हमें उनको मिल जाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक, तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।